डॉक्टर साहब, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है कि अगर पीटीआई ने बाज़ाब्ता तौर पर मुतालबात जो है तहरीर शक्ल में ना दिए तो मुज़ाकराती अमल मुश्किलात का शिकार हो सकता है। तहरीक इंसाफ के मुतालबात तहरीर तौर पर आने में ताख़ीर की वजूहात क्या है? देखिए जी, ये जो है ना, ये लाहासिल मुज़ाकरात हैं। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। और जो ये आने वाला हफ्ता है, इसमें इवेंट्स, वाक़यात हमें बताएंगे कि बातचीत किस तरफ जा रही है और मामलात किस तरफ जा रहे हैं। ये बयानात और बाकी जो चीज़ें हैं उनको आप साइड पे रख दें, वाक़यात बताएंगे, इवेंट्स। नवाज शरीफ साहब जब उससे बाहर गए थे तो बयानात तो नहीं थे ना, वाक़यात थे। उनके प्लेटलेट्स की रिपोर्ट आई और बाकी मामला, तो वाक़यात होते हैं जो बताते हैं कि किस तरफ सूरत हाल जा रही है। तो ये वाक़यात होंगे, बयानात को आप एक तरफ रख दें साइड पे। अच्छा, ये जो अगले चंद रोज़ हैं, बड़े बहुत सी खबरें लेकर आ रहे हैं। पिछला कुछ अर्सा भी दुनिया में एक हिजानी कैफियत और एक बेचैनी है, लेकिन एक मैं ज़रा जो खबरें हैं, बड़ी खबरें तुर्की से आ रही हैं या मशरिक़ वस्ता से आ रही हैं या वो बाकी यूक्रेन से आ रही हैं, उनसे हट के एक ख़ातून का यहाँ पे जिक्र करूँ। उनका नाम है टोमिको इतोका। अच्छा, ये जो तिमिको इतोका हैं, ये इनका इंतकाल हुआ है अभी चंद रोज़ पहले। और आज जो है वो गार्डियन ने इनकी ख़बर जो लगाई है वो ये है कि ये दुनिया की सबसे ज़्यादा उम्र रखती शख्सियत थी जिनका इंतकाल जो है वो हुआ है। अच्छा, इनकी जो एज है, इनकी एज, जब इनकी डेथ हुई है तो इनकी एज जो है ये 116 साल और 220 रोज़ थी। आज ये गुफ्तगू करने का एक मकसद है, वो मैं मकसद अभी कुछ देर में बताता हूँ कि मैं इन मामलात पे, ये दुनिया की सबसे ज़्यादा उम्र रखती कोई भी शख्सियत थी। इनकी पैदाइश जो है वो 27 मई 1908 को हुई थी और 1928 में उनकी शादी हुई। और ये जब 100 साल की हुई, आज से तकरीबन 6.5 साल पहले, तो उस एज में इन्होंने 33, एक साल में 33 इबादत खान, जो जहाँ पे इबादत करती थी वहाँ पे ही गई खुद। और 116 साल और 220 रोज़ की जो उम्र है इनकी, आखिर तक ये घर पे रहीं और ये बातचीत करती रहीं। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा उम्र की, व्हील चेयर पे आ गई थी, लेकिन ये बातचीत करती रहीं और बिल्कुल अपने होशो हवास में रहीं। इनके इंतकाल के बाद जो है वो इना कैब्रो ल्यूकस जो हैं अब दुनिया की सबसे ज़्यादा उम्र खातून है। वो इनसे चंद रोज़ छोटी हैं और उनकी जो पैदाइश है वो भी 1908 की है। ठीक, 1908 की उनकी पैदाइश है, लेकिन ये मई की है। वो अगस्त, जो उनके पेपर्स की वेरिफिकेशन है वो अगस्त 1908 की है उनकी पैदाइश। वो भी 116 साल की हैं। वो ब्राज़ील से हैं और वो जो है वो एक नन है वहाँ पे। और उनकी जो डिटेल्स, और ज़ाहिर है कि ये सर्टिफिकेट्स वगैरह सारे, इनकी तस्दीक कब किस साल पैदा हुई, कैसे हुआ क्या। 2023 में इन्होंने अपनी 115वीं सालगिरह, 115 बरस की हो गई थी। और अब जो है ये 29 तारीख को चूँकि उनकी डेथ हुई है, तो अब ये सबसे ज़्यादा जो दुनिया की यानी सबसे ज़्यादा उम्र का कोई भी शख्स है वो ये खातून है। अच्छा, ये अब वक्त किस तरह से गुज़रता है और ये मैं इसका ज़िक्र आज यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ इस नशिश में, उसकी वजह यह है कि एक जो मुख्तलिफ समाजियात के या पॉलिटिकल साइंस के या जो सोशियोलॉजी के जो इसका मुतालिया करते हैं,
और फिर पूरी सोसाइटी पे उसका क्या असर होता है और क्या। उन्होंने ये कुछ अर्सा पहले भी मैंने बात की थी, लेकिन आज मैं उसको दोबारा दोहरा रहा हूँ। उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये कि जो इस वक्त दुनिया है, दुनिया में सबसे पुरानी जो जनरेशन नस्ल इस वक्त मौजूद है दुनिया में, वो जो है वो ग्रेटेस्ट जनरेशन है, जिसके कुछ लोग हैं दुनिया में, उनकी सही तादाद का अंदाज़ा नहीं है। वो लोग हैं जो 1928 से पहले दुनिया में आए थे। 1900 यानी ये आप समझें कि कोई 1927 1928 से पहले, जैसे अभी 1924 में जिमी कार्टर की पैदाइश हुई थी तो उनका भी इंतकाल हुआ 100 साल की उम्र में। तो ये जो शख्सियात हैं ये 99, 100, 101, इनका जो एग्जैक्ट नंबर है इनका वो अभी हमारे सामने नहीं है, लेकिन वो ग्रेटेस्ट जनरेशन जो है वो अभी मौजूद है दुनिया में। लेकिन उसके बाद जो है वो एक जनरेशन, जो एक नस्ल जो ज़्यादा इस वक्त फ़ाल है, मौजूद है, अपना किरदार अदा कर रही है, वो साइलेंट जनरेशन है। साइलेंट जनरेशन। पिछली गुफ्तगू जब ये मैंने की थी और आज की गुफ्तगू के दौरान दुनिया बड़ी तब्दील हुई है। वो कैसे हुई है वो मैं भी बताता हूँ आपको। तो साइलेंट जनरेशन जो है वो 1928 और 1945 के दरमियान पैदा हुई थी। 1928 और 1945 के दरमियान जो लोग पैदा हुए थे वो साइलेंट जनरेशन के थे। और ये जो साइलेंट जनरेशन है ये इस वक्त 61 और 79 साल के दरमियान है, 61 और 79 के दरमियान है। तो यानी ये 46 से पहले की इनकी पैदाइश है। अच्छा, ये इनकी पॉपुलेशन कितनी है दुनिया में एग्जैक्ट कोई 55 मिलियन, कोई इससे ज़्यादा बयान करता है। ये ज़्यादातर जाहिर है कि 60 यानी जो आप समझे ना कि ये शुरू ही 61 साल से होते हैं, ठीक है। तो ये जो हैं ये इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं। और ये जो साइलेंट जनरेशन है ये जंग अज़ीम के फ़ौरन बाद या उसके दरमियान, दूसरी जंग अज़ीम के दरमियान कहीं पैदा हुई, दूसरी जंग अज़ीम के दरमियान कहीं पैदा हुई। और ये जो है उसके बाद इनकी ख़ास किस्म की, इनको साइलेंट जो है इसलिए कहा जाता है कि जो 1900 ये है बात 1951 की। 1951 में टाइम मैगज़ीन 1951 का जो है, अगर हमारी प्रोडक्शन टीम दिखा सके, 1951 यानी वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के फ़ौरन बाद जो टाइम मैगज़ीन आया था, जिसमें ये चर्चिल की तस्वीर थी उसके टाइटल पे, तो उसके ऊपर ये यंगर जनरेशन था। उस वक्त ये बहुत छोटी उम्र के थे। जो इस वक्त साइलेंट जनरेशन है उस वक्त ये यंगर, तो यंगर इसमें जो एक मजमून छपा था उसमें यंगर जनरेशन में, यंगर जनरेशन के उन्वान से, और उसमें जो अगर वो हम दिखा सकें, उसमें ये लिखा था कि जी ये जो बच्चे हैं इस वक्त, जो नौजवान नस्ल आई है, ये 51 की बात है ना, तो उसमें ये मैं आपको 1951 का टाइम मैगज़ीन दिखा रहा हूँ। अब उसमें वो कहते हैं कि जी ये जो बच्चे हैं ये ज़्यादा बात नहीं करते, यूथ टुडे। अब 1951 की यूथ कैसी थी, 1951 के बच्चे कैसे थे, उनके बारे में टाइम मैगज़ीन लिखता है, वेटिंग फॉर द हेड of fate to fall on its shoulders, meanwhile working fairly hard and saying almost nothing। ज़्यादा बात नहीं करते। इनके बारे में जो स्टार्लिंग फैक्ट ये है कि ये साइलेंस, इनकी खामोश रहते हैं ये, इसीलिए साइलेंट जनरेशन इनका नाम पड़ गया बाद में। विद सम रेयर एक्सेप्शंस यूथ इज नोवेयर नियर द रोस्ट्रम। ये बात ही नहीं करते, सामने आते ही नहीं, ये बातें नहीं करते। और ये जो है बाय कंपेरिजन विद द फ्लेमिंग यूथ ऑफ देयर फादर्स एंड मदर्स, यानी उनके जो पेरेंट्स थे जो कि बड़े फाल थे, इनमें कोई फ्लेम नहीं है, स्टिल है, खामोश हैं। 1951 के बच्चे, उनके यूथ के बारे में ये टाइम मैगजीन छाप रहा है और कहते हैं ये इनका कोई मैनिफेस्टो नहीं है, स्पीचेस नहीं करते, पोस्टर्स लेके नहीं खड़े होते, कोई एहतजाज नहीं करते। इट हैज बीन कॉल्ड द साइलेंट जनरेशन। यहां से लफ्ज निकला साइलेंट जनरेशन का। टाइम मैगजीन 1951 नवंबर
बट व्हाट डज द साइलेंस मीन? अगर इसका मतलब है छुपना, या ये मतलब है कि ये जो है अपने बड़ों को चुप करके सुनते रहते हैं, बहरहाल ये इन्होंने उस ज़माने में ये मजमून छापा और वहाँ से ये लफ्ज़ निकला यंगर जनरेशन और फिर साइलेंट जनरेशन। अच्छा, अब ये बच्चे जो हैं ये बड़े होते गए होते गए होते गए, वक्त गुजरता गया गुजरता गया गुजरता गया, और उस वक्त के जो वो 79 ईयर्स, 61 से 79 ईयर्स के दरमियान ये जनरेशन। अच्छा, ये जो जनरेशन है फिर इसके बाद यानी इसका जो कट ऑफ टाइम है वो 1960 यानी जो है इसका कट ऑफ टाइम जो है वो हमारे सामने आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो फिर हमारे सामने जो है वो 46 से 1964 तक, ये 45 में छोटे से बच्चे होंगे ना जो 51 में इनका जिक्र हुआ, 51 के में तो ये साइलेंट जनरेशन अभी मौजूद है ये। उसके बाद जो है वो 46 से 64, दूसरी जंग अजीम के बाद 1946 से 1964 के दरमियान जो दुनिया में तशरीफ़ लाए वो जो हैं वो बेबी बूमर्स उनका नाम, क्योंकि वो जो है ये अगर हम यहाँ इस टाइटल से यहाँ से देखें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक तो लॉ जनरेशन है ना जो चली गई तकरीबन, जो 1883 से 1900 के दरमियान थी, वो तो तकरीबन चले गए। 1908 की पैदाइश जो थी वो लास्ट थी जो चले गए। उसके बाद आई जनरेशन, ग्रेट जनरेशन 1901 से 1927 तक, फिर 1928 से 1945 तक, फिर बेबी बूमर्स आ गए। बेबी बूमर्स ये कि वो बहुत खुशहाल, बहुत फाल, ठीक है ना, ये भी दुनिया में मौजूद हैं बेबी बूमर्स, ठीक है, और ये 45 से 60 साल के हैं। यानी एक अगर आप उनके एक साल जो है वहाँ से स्टार्ट करें और दूसरे साल तक जाएं तो ये इस वक्त जो है जो 64 में पैदा हुए वो 60 साल के हैं, और जो है वो इसी तरह से जो इससे पहले 46 में पैदा हुए वो उसके मुताबिक जो है वो उनकी एज बनती है 79 80। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो वक्त आगे चलता है और 1965 से लेके 1979 तक जो है वो जनरेशन एक्स है, जिसको मिलेनियल्स भी कहा जाता है, जनरेशन एक्स। फिर जनरेशन वाई को एक्चुअली ज़्यादा लोग मिलेनियल कहते हैं, लेकिन बहरहाल जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई वो है जो 1980 से 1994 तक पैदा हुई। फिर अच्छा, यहाँ तक तो जनरेशन्स का ज़्यादा जिक्र नहीं आया ना, तो यहाँ तक तो एक बात होती रही गई जी। पहले थे रवायात होती थी, उसके बाद ये है कि जैसे जब बूमर्स आए 1964 से 1946 और 64 के दरमियान, तो उन्होंने फिर अपने सामने टीवी, रेडियो जनरेशन, और फिर उसके बाद जो है उनका बहुत से जो 64-65 के बाद आए हैं वो फिर 80s 70s उनका बचपन है, मतलब आप उसको वक्त को कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो बात है वो मैं कुछ और करने जा रहा हूँ, वही करने जा रहा हूँ कि 1995 से 2009 के दरमियान जो बच्चे पैदा हुए, 1995 से 2009 के दरमियान, या 1997 से 2012 कर लें इसको, वो है जनरेशन जी, जिसको हम कहते हैं यूथ। हम कहते हैं ना यूथ, जेन जी, ये सुबह शाम हम सुनते हैं जेन जी। अच्छा, ये जो जेन जी है, ये जो है ये वो बच्चे हैं जो 2010 कहता है, कोई 12 कहता है, वहाँ तक वो उनकी पैदाइश होती रही और वो जेन जी कहलाए। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि तो अब हम जहाँ पे जाते हैं तो कहते हैं जनरेशन जी क्या कर रही है, जनरेशन जी क्या कर रही है, ये अगर जेन जी के बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे। अब जनाब जेन जी ख़त्म हो गई 2010 या 2012 में ख़त्म हो गई 2000। उसके बाद जो बच्चे पैदा हुए वो जनरेशन अल्फ़ा कहलाए। यानी अभी जो 13 साल के बच्चे हैं, जो बच्चे 13 साल के हैं, या जो बच्चा 1 साल का है, 1 से 13 साल के बच्चे जो हैं वो जनरेशन अल्फ़ा है। यानी जनरेशन जी जो है वो चली गई पीछे। अब जनरेशन जी सबसे नौजवान नस्ल नहीं है दुनिया में, जनरेशन जी को कहते हैं आईपैड जनरेशन, क्योंकि वो पैदा हुए तो उस वक्त टेलीफोन नहीं था और सब। वो बच्चे 13 साल के हैं, 1 से 13 साल तक के वो बच्चे हैं, बच्चे जो है ना आईपैड जनरेशन है। इससे पहले वाले जो बच्चे थे वो जेन जी जो थी उसने इंटरनेट देखा अपने सामने, जो भी नौजवान है
जो भी नौजवान है 20s के अंदर जो भाग दौड़ कर रहे हैं 20-30 में जो एक्टिव इस वक्त हैं, लेकिन उनकी शादियाँ हो गई और उनके यहाँ जो है वो या उनके यहाँ या उनसे पहली जनरेशन में वो बच्चे पैदा हुए जो जेन जी है इस वक्त।